हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक है, अब मैं 1.3 के कुछ एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहें पूरे वीडियो में। मेरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्यार। ठीक है, आप लोग इसी तरह देखते रहिए वीडियो और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। देखिए, हम लोगों ने रूट वाली जो संख्याएं थी, परिमेय अपरिमेय, इस तरीके की संख्याएं पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी। अब इस क्लास में 10th में मैं आपको √2 √3 ये परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको प्रूव करना यानी सिद्ध करना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको इतना अच्छे से बताऊंगा कि आप पूरा एक्सरसाइज अपने मन से करेंगे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चनों को छोड़कर। ठीक है, जो अलग तर्क से होंगे उनको छोड़कर। आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि प्रूवमेंट करते वक्त क्या याद रखना है आपको। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कोई भी संख्या जो है, अगर किसी संख्या से उसके स्क्वायर में भाग जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है, ये एक मूल आधारभूत प्रमेय है, थ्योरम है। इसका यूज जरूर आपके प्रूवमेंट में होगा, तो इसको याद रखिए, समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे मैं अगर बात करूँ तो देखिए, जैसे 36 है तो 36 आपका 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स? ठीक, 12 टाइम्स। अब 36 किसका? 6 का स्क्वायर है, तो क्या 6 3 से नहीं डिवाइड होगा? वो भी होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या p है, कोई संख्या p है जो a स्क्वायर से विभाजित हो, a स्क्वायर ऐसी संख्या जो p से विभाजित होती है। ठीक है, तो a भी p से विभाजित होगा। ठीक है, आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर 4 आपका विभाजित है 2 से, किससे विभाजित है? 2 से, तो फिर निश्चित है कि 2 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आपकी प्रमेय 1.3 आधारभूत है जो हम सवालों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं, एक प्रूव करके देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यह आप आधारभूत प्रमेय पढ़ सकते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में 100% एक इसका क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसे ज़रूर से ज़रूर सीखें मेरे। देखिए, एक उदाहरण मैं जैसे यही है √2 का मैं लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी है, आपको समझ में भी आएगा कि देखिए हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती हैं, यह आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे जो है 0 के इक्वल ना हो कभी, उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जिन्हें इस रूप में व्यक्त ना किया जा सके उनको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये √2 √5 √3 √7 इसी तरह की संख्याएं हैं, इन्हें आप पूरा होल नंबर में अपॉन में करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई √2 को अपॉन 1 करके लिखता है तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, आगे करते हैं हम लोग। √2 एक ये भी मतलब एक प्रमेय ही है कि √2 तो आपकी अपरिमेय है ही। ठीक है, उसको भी इसी ढंग से ही प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक √2 का ही एग्जाम्पल ले लें या दूसरा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तरीका आप ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले स्टेप में ये मान लिया जाता है कि जैसे √2 को हमें प्रूव करना है, तो मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, a/b के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो a/b लिखिए, p/q लिखिए, r/s लिखिए, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आप अपने ढंग से अक्षर ले सकते हैं। अब a/b जो आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया, क्या इसको a = हम लोग p√2 नहीं लिख सकते? ठीक है, फिर इसका आप वर्ग कर देते हैं दोनों ओर। देखिए, आप ये स्टेप देख सकते हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2b² आपके पास बन जाएगी लाइन। क्या बन जाएगी? 2b² 2b² बराबर a²। ठीक है, अब इसमें अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि जो a² है
उसमें एक फैक्टर 2 है। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर जो भी नंबर है उसको 2 से विभाजित किया जा सकता है, यानी उसका एक अलग से फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो यही बात थ्योरी में लिखी हुई है, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, तो a को भी विभाजित करेगा आपका, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो हमने प्रमेय 1.3 पढ़ी थी। अब क्या हम लोगों ने किया कि जब a 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, a को एक अपने मन से हमने कुछ नंबर नया मान लिया। क्या मान लिया, कुछ नए वेरिएबल में आप मान सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। c मानिए, a मानिए, b मानिए। मैंने मान लिया 2c है। a क्या लिखा रहा होगा, अगर 2 से डिविजिबल है तो 2c होगा नंबर हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2c। अब जब हम लोगों ने इस a को क्या लिख दिया, 2c के टर्म में लिख दिया, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग जो हमारे पास रिलेशन बना था 2b स्क्वायर, ये वाला, इस रिलेशन में हम लोग a की जगह वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल 2c का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4c स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा तो आपके पास बन जाएगा b इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये लाइन बन गई कि जो b है वो भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। देख सकते हो आपकी ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, आपको मैं दिखा दूँ। चलिए देखिए, ये आपका a इक्वल टू 2c हो गया, फिर उसके बाद a इक्वल टू 2c, ये वैल्यू रख दी, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब b भी होगा, ठीक है। b जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाग जाएगा। तो अब 2 एक ऐसी संख्या आपको मिल गई जो a में भी भाग जा रहा है और b में भी भाग जा रहा है, यानी विभाजिता का नियम जो है दोनों पे लागू हो रहा है, a पर और b पर, और एक ही समान गुणनखंड आ गया, 2 उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब जबकि परिमेय संख्या में जब भी लिखा जाता है तो a अपॉन b इस तरीके से लिखा जाता है कि a और b का कोई भी सहभाज्य गुणनखंड एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ जो हमने √2 को a अपॉन b के रूप में माना था एक परिमेय संख्या, ये हमारा कथन बिल्कुल असत्य सिद्ध हो गया। तो अतः फिर √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यही आपका इसमें लिख दिया गया है। बस आपको ये स्टेप और थ्योरी याद रखनी है, कठिन बिल्कुल नहीं है, जैसा एक क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको बार बार करना है। देखिए यह विरोधाभास हमें इस कारण हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, यानी गलत कल्पना कर ली है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। मतलब हमने ये कर लिया कि परिमेय है, ये बात गलत है, ये नहीं होगा। तो अतः यह एक क्या है, निष्कर्ष निकलता है कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। स्टेप आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है क्रम से। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहली स्टेप हम मानेंगे, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या होगी आपकी, पहली स्टेप आप मान लोगे, जो भी संख्या सिद्ध करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें 2 नियम प्रमेय लगा देंगे कि a स्क्वायर जिसके साथ संख्या है उससे मतलब नहीं है, वो संख्या को ध्यान रखना है आपको, और जो बराबर में सिंगल a स्क्वायर लिखा है, जो भी नंबर आप लेटर ले रहे हो, यानी वो 2 से विभाजित है तो उसकी बिना घात वाला भी वो अक्षर विभाजित होगा, ठीक है। ये 2 आपको लाइनें लिखनी है। फिर अगर विभाजित है तो इसका मतलब हम a को एक 2c के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2c 2b 2a, नया लेटर आप कुछ भी 2t 2c लिख सकते हो। फिर वो वैल्यू आपको इसी लाइन में रख देनी है, आपको दोनों पक्षों में काट देना है,
तो आपकी फिर से इसी प्रकार की एक सरल लाइन बन जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल टू करके नया जो अक्षर माना उसके टर्म में मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी को भी मान लेंगे। अब जो 2 वो जो वही नंबर होगा जो रूट में लिखा होगा वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एक से अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसकी मतलब हो गया कि हमारा कल्पना गलत किया है हम लोगों ने, ये कल्पना गलत है, इसलिए ये परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। निष्कर्ष में उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाले भी रूट 3 में भी करना है, सेम लैंग्वेज सेम। ठीक है, रूट आपका, अब देखिए ये एक क्वेश्चन नए तरह का है। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। वीडियो बड़ा ना हो, अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा मैं आपको अगला जो है वीडियो एक्सरसाइज के साथ ही मैं कराऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये तीनों इसका एक का अभ्यास कीजिए आप पहले, तो आपको निश्चित पूरी एक्सरसाइज मैं आपको लगवाऊंगा। एक भी सवाल नहीं, वो वीडियो चाहे जितना बड़ा हो जाए, पहले आप इसका अभ्यास कीजिए और इसका सीखिए। ठीक है, फिर मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा।